नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना फुरकान चौधरी। मैं आ गया हूँ जिला बुलंदशहर में एक किसान साथी के पास जो यहाँ के क्षेत्र के सबसे बड़े किसान हैं और मैं इनसे इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लूंगा। नमस्कार जी। जी नमस्कार भैया। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम है भारत भूषण त्यागी और मैं इसी गांव जो ये ग्राम बीटा है इसी गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ जिला पड़ता है बुलंदशहर, तहसील सियाना है और सन मैं लगभग ऐसा मान के चलो 1987 से खेती में परिवर्तन की दिशा में क्या हो सकता है, क्या संभावना है, उस प्रयास में लगा रहा। पहले मेरी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई। अच्छा। और अब हमने 1997 के बाद में जैविक खेती की दृष्टि से काफ़ी प्रयास किए जिनमें बहुत बड़ी सफलता मिली और सन 2019 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया। अच्छा सर, जो जैविक खेती होती है, हाँ, इसके बारे में मतलब थोड़ा बताइए। जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती किसे कहते हैं मतलब? हाँ देखिए बेटा, जैविक खेती का एक छोटा सा सिद्धांत है कि जब हमने हरित क्रांति को अपनाया था तो हम बाजार और कारखानों की चीज़ों का प्रयोग करते थे खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए। लेकिन जैविक खेती का मतलब था कि हम जो खाद कारखाने से लेकर आते हैं उस खाद की पूर्ति जमीन अपने आप में कैसे करेगी। अर्थात जमीन के अंदर जीवाणु किस प्रकार से नाइट्रोजन को हवा से लेगा, फास्फोरस को जमीन मिट्टी से लेगा, पोटास को मिट्टी से लेगा। तो जीवाणुओं के द्वारा जो पोषण की क्रिया पूरी होती है उस पूरे विज्ञान को समझकर जो भी विधाएं अपनाई जाती हैं उसमें कई प्रकार की हो सकती हैं। कोई खाद बनाते हैं, कोई नाना प्रकार के तरीके से करते हैं, कोई फसल प्रणाली में कई सारी फसलों को रखते हैं। तो जैविक खेती का मूल सिद्धांत इतना ही है कि प्रकृति के नियम और व्यवस्था को समझकर जीवाणुओं के आधार से जमीन में फसलों के पोषण की क्रिया को पूरा करना। अच्छा। तो आपने पूरा अच्छे तरीके से हमें समझा कि जैविक खेती किसे कहते हैं। हाँ। तो सर, जो आपने यहाँ पे जब इतने सारे मुझे अवार्ड मिले हुए दिख रहे हैं, आपने कम से कम 50-60 ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे गिनने में भी नहीं आ रहे। हाँ। तो ये अवार्ड ये मिले हैं, ये आपको मिले जैविक खेती के हिसाब से मिले? देखो बेटा, मैं खेती के साथ साथ ग्राम विकास के सभी कार्यक्रमों में लगा रहा। अच्छा। और हमने देखा कि 19वीं शताब्दी से जैसे हम 21वीं शताब्दी में शिफ्ट हुए हैं, गांव में जो उन्नत खेती थी उसको पिछड़ा हुआ काम मान लिया। गांव की दुर्दशा होने लगी, गांव के बच्चों को रोजगार नहीं मिला, छोटे और किसानों की संख्या बढ़ने लगी। अब ना तो किसान है ना वो मजदूर है। तो ऐसी जो बहुत सारी समस्याएं थी उसके लिए समाज को लेकर बहुत सारे प्रयोग किए। और ये मान के चलिए 1997 से लगातार गांव की आर्थिक, सामाजिक और परिवर्तन को सही आकार कैसे दें, गांव अपने सही स्वरूप में कैसे, उसके लिए प्रयास करते रहे। समाज ने उन चीज़ों को पहचाना और पहचान कर समाज ने भरपूर सम्मान दिया, देश ने सम्मान दिया। और मैं तो ये कहूँगा बेटा, सम्मान ये सम्मान नहीं है, सही मायने में ये सामाजिक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी जितनी बढ़ती है उसी विश्वास के साथ काम आगे बढ़ते हैं। आज भी भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी कमेटियों में बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे अवार्ड बार बार मिल रहे हैं। एक महीने में आज भी पूरे देश में कम से कम भी 15-20 बार बाहर जाना होता है और बाहर से भी हजारों किसानों का आवागमन है। और मैं ये देख रहा हूँ कि 1997 से आज तक मधुमक्खी पालन और जैविक खेती को लगभग 3-3.5 लाख के आसपास के लोगों को हमने यहाँ से प्रशिक्षित किया है। तो एक लंबा इतिहास है इस जगह का। और आज इस जगह का नाम कृषि तीर्थ बीटा के नाम से है। और मैं फिर दोहराता हूँ, मेरा नाम है भारत भूषण त्यागी। अच्छा, भारत भूषण त्यागी जी। ये जो जिला है बुलंदशहर में आता है ये। अच्छा, मुझे आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा, छोटा सा मैं एक सवाल और पूछता हूँ खैर, क्योंकि आपने इतना टाइम दे दिया, हमारे लिए भी बहुत कुछ है। मतलब जो किसान साथी हमारा जो जैविक खेती करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा कुछ हल्का सा हिंट दीजिए, वो क्या करें, कैसे करें? हाँ देखिए, जैविक खेती में एक तो किसानों को अपने मानसिकता में ये बदलाव करने की जरूरत है कि बाजार की खेती से हमारी आर्थिक स्थिति में कभी सुधार नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सारी लागत, सारी कीमत, मेहनत जो भी कुछ है वो बाजार के कब्जे में है। हम खेती में बदलाव करें और बाजार के चंगुल से बच जाएं, उसका नाम है जैविक खेती। अब जैविक खेती के मोटे तौर पर 4 घटक हैं। पहला है, हम बिना कम से कम लागत खर्च में अपने उत्पादन को कम ना होने दें बल्कि क्वालिटी का उत्पादन भरपूर कैसे पैदा करें।
दूसरा काम है कि यदि मैंने उत्पादन कर लिया और मैं उसको बेचना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या सबूत है कि मैं उसको जैविक कहूँ। तो भारत सरकार ने, बल्कि वर्तमान सरकार के द्वारा 2015 में ही यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ा काम हुआ और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के नाम से एक जैविक खेती का सर्टिफिकेशन लागू किया गया। यह किसानों के लिए निःशुल्क है। पूरे देश के किसान निःशुल्क सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, समूह बनाकर ये काम कर सकते हैं। और ये भारत का सर्टिफिकेशन दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा प्रभावी है। किसानों को आज तक पता नहीं है। तो आप जैसे चैनल के द्वारा आप जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें किसानों के पास वो मुद्दे जरूर पहुंचाओ कि जैविक खेती होती क्या है, इसका प्रमाणीकरण कितना सरल है। और हमको ये लग रहा है कि प्रमाणीकरण पता नहीं जिन कैसे होगा। अब बच्चे YouTube पर मतलब मोबाइल के जरिए अपना सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा है इसका प्रोसेसिंग करना। हमने गन्ना तो पैदा कर लिया और मिल को बेचा। कई बार अड़चन आती है, मिल समय पर पेमेंट नहीं करता या पेमेंट एक निश्चित है और हमारे गन्ने का जो उत्पादन है वो भी कम हुआ और पेमेंट भी समय पर नहीं मिला। तो एक ही फसल थी वर्ष भर में, अब उसी में हम फंस गए। तो हमने किसानों के लिए उपाय निकाले कि किसान यदि गन्ना उनके पास ज्यादा है, मिल समय पर नहीं खरीद पा रही है, सही बात, तो वो दूसरा विकल्प खोज सकते हैं कि वो गन्ने से गुड़, शक्कर, सिरका आदि चीजों को बनाएं, जूस बनाएं, जूस के कार्यक्रम खड़े करें, तो अपना व्यवसाय खड़े करें। तो मूल रूप में क्या है कि जैविक खेती किसानों की मानसिकता में उत्पादक से व्यवसायी होने की प्रेरणा है। दोनों को समझ रहे ना। उत्पादक का मतलब है केवल मैंने उत्पादन किया, बेचा, और व्यवसाय का मतलब है कि मैंने अब उससे उत्पाद बनाकर भी बेचे। हाँ। जैसे गेहूं बेचने में मेरे अधिकार में नहीं है रेट तय करना, लेकिन यदि मैं दलिया बनाकर बेचूंगा तो दलिया का रेट लिखना मेरे अधिकार में आता है। तो मुझे अधिकार कहीं किसी से लेने नहीं है, अधिकार तो उपलब्ध हैं। बस मुझे अपना मन बदलना है। मैं अभी तक उत्पादक हूँ, उत्पादन कैसे बढ़ेगा इसका ध्यान देता हूँ। अब मुझे ध्यान देना है कि मेरी आमदनी कैसे बढ़ेगी। तो बेटा हमने इसी बात पर ध्यान दिया और खेती के तीनों काम पूरे किए, उत्पादन, प्रमाणीकरण और प्रसंस्करण, जिसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। गेहूं से आटा बनाना, दलिया बनाना, सूजी बनाना, मैदा बनाना, चोकर बनाना, ये सारे काम किए। इससे क्या हुआ कि जो बाजार को मुनाफा बढ़ रहा था वो मुनाफा हमको बढ़ने लगा। तो खेती में खेत में भी आमदनी हुई और खेती से बाहर निकलकर हमको अपने प्रोसेस करने में भी आमदनी हुई। और इसमें बड़ा काम क्या हो गया कि जो दोनों बेटे थे, बेटी थी, वो भी सब इसी काम में लग गए। उनको भी इसमें अच्छा लगा कि हम 2 पैसे इज्जत के साथ खेती में कमा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जैविक खेती किसानों को आमदनी बढ़ाने का इस समय दुनिया में सबसे बड़ा अवसर है। नाना प्रकार के तरीकों में किसान फंसते हैं, नाना प्रकार के नाम बदल कर भी देश में कुछ न कुछ चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये मैसेज डालिए हमेशा कि जैविक खेती राष्ट्रीय कार्यक्रम और राष्ट्रीय एक मानकों के आधार पर तय विधा है, जिसको किसान बारीकी से समझें और उसमें केवल तरीकों में ना फंसें कि हमको गाय के गोबर से खेती करनी है या नक्षत्र से खेती करनी है या मंत्र बोलकर खेती करनी है। ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे हैं हमको प्रकृति के सिद्धांतों को कैसे समझना है, मौसम कब बदलता है, कितनी फसलों को साथ साथ लगाना है और कौन सी फसल को लगाकर मेरी आमदनी बढ़नी है, मुझे रासायनिक खाद नहीं डालूंगा तो उनकी पूर्ति कैसे होगी, ये सब बातें समझने की है। तो अंत में मैं एक लाइन कहूंगा बेटा कि जैविक खेती समझने का काम है, करने का काम इसमें ना के बराबर है, लागत इसमें ना के बराबर है। यदि समझ कर करेंगे तो भरपूर पैसा है। 1 एकड़ जमीन से आप जो आमदनी आज कर रहे हैं 4-5 गुना उसको बढ़ा सकते हैं आसानी से। जैविक खेती के फायदे हैं ये फायदे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना बेटा, ये अपना इंडिया करके चैनल का नाम रखा। मैं एक तो आपको शुभकामना करता हूँ कि आप सफल हों और साथ साथ में किसानों के लिए भी ये बात स्पष्ट रूप से छोटे छोटे वीडियो बनाएं, व्यवहारिक लोगों के पास जाएं, जो प्रयोगकार किसान हैं, जो विरोध की भाषा नहीं बोलते, जिनके मन में छोटे से लेके बड़े किसान तक की इज्जत है, जिनके मन में वैज्ञानिक और सरकार के प्रति इज्जत है, उन लोगों की वीडियो बनाकर किसानों के सामने प्रेषित करिए कि खेती किसी विरोध का
और प्रतिक्रियाओं का विषय नहीं है। खेती समझदारी के साथ, प्रकृति के साथ जीने का एक तरीका है और इसमें भरपूर पैसा है बेटा। उसका उदाहरण क्या है? एक दाने से अनेक दाने पैदा होते हैं। अब देखिए, छोटा सा एक सिद्धांत बताता हूँ मैं आपको। वीडियो लंबा भी हो जाए तो कुछ नहीं, लेकिन आप इसमें ध्यान से देखेंगे। जब मेरे मन में ये सवाल आया कि मैं क्यों जैविक खेती की ओर जाऊं, तो मैंने देखा कि इसमें मुझे इसके गणित को जरूर समझना पड़ेगा। सही बात है। यदि इसमें पैसा ही नहीं मिला तो मैं क्यों करूंगा भाई? और कौन कोई क्यों करेगा? सही बात, सही बात। तो हमने कुछ बेसिक चीजों को जांचने की कोशिश करी। हमने देखा कि मेरे गेहूं को खरीद कर 1 किलो गेहूं से दलिया बनाने वाला कोई भी कंपनी अपनी मशीन लगाती है, बिल्डिंग बनाती है, पैकेजिंग करती है, लेबर को खर्च करती है, अनेक तरीके के खर्च करती है। सही बात, सही बात। दलिया कितनी बनाती है? 1 किलो गेहूं मशीन में डालोगे, दलिया बनेगा 950 ग्राम। सही बात है। तो कम हो गया ना? कम हो गया। ठीक है, सही बात है। तो मेरे मन में सवाल आया कि 1 किलो का 950 ग्राम दलिया बनाने वाला तो मालदार है। मालदार है, सही बात। ठीक है, सही बात है। अब मैंने किसान के बारे में सोचा, खुद अपने बारे में। सही बात। तो मैंने अपने से सवाल पूछा कि मैं जब 1 किलो गेहूं जमीन में डालता हूं तो मेरे 100 किलो पैदा होते हैं। सही बात है। कितने? वहां कितना हो रहा है? 1 किलो का 950 ग्राम। 950 ग्राम। वो तो मालदार हो गया। मालदार हो। और मैं 1 किलो के 100 किलो पैदा करता हूँ। 100 किलो पैदा करता हूँ। मैं कर्जदार क्यों हूँ? कर्जदार। इसका मतलब मुझे खेती का गणित नहीं आता। तो जैविक खेती का गणित समझकर मालदार होने का एक कार्यक्रम है। यदि किसान इसको इस ढंग से समझेंगे तो उनको रास्ता निकलेगा। और यदि केवल वो गोबर में गुड़ घोलने में रह जाएंगे तो पूरी जिंदगी गोबर में गुड़ घोलते ही रहेंगे, क्योंकि ये गुड़ गोबर का कार्यक्रम नहीं है बेटा। ये तो प्रकृति में एक दाने से हजारों दाने पैदा होने का विज्ञान है। एक खेत में एक फसल नहीं, अनेक फसल पैदा करने का विज्ञान है। अब मुझे किस मौसम में किस फसल के साथ किसको लगाना है, क्यों लगाना है, कहाँ बेचनी है, कितना पैसा मिलेगा, ये गणित पहले लगाने हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि खेती समझने का काम है। तो अंकल जी, आपने इतनी अच्छी हमें बात बताई है, खैर, और हमारे किसान साथियों को, हमारे सब्सक्राइबरों को, कि कोई ऐसे समझाता नहीं जो आपने हमें समझाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा YouTube चैनल में अपने इंडिया में आने के लिए। तो अगर आप फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं तो फुरकान चौधरी पर जाइए। अगर अपना इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।